हेलो एवरीवन। टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LC और AO। ठीक है, अब इसमें हमने सेकेंड यूनिट में एक इक्वेशन पढ़ी थी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन Hψ = Eψ। ये था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये थी एनर्जी, और ये साई क्या था, एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो जो वेव मैकेनिक्स है जो है उसने क्या किया था, एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उनको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेव फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये वेव इस तरह से चलती है, तो इस केस में ये जो अपर की तरफ जो हाइट होती है ये क्या कहलाती है, क्रेस्ट, और ये जीरो है तो ये पॉजिटिव पार्ट, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। ये है नेगेटिव फेज में आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, ट्रफ। तो ये जो मैक्सिमम जो हाइट होती है किसी क्रेस्ट की या ट्रफ की डेप्थ होती है ये इक्वल है, और ये इस वेव के केस में क्या कहलाएगा, साई मीन्स एम्पलीट्यूड, और ये एक वेव से दूसरे वेव तक का जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ। अब जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ये तो एप्लीकेबल थी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फेल हो गई, और अब यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे, LCAO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब दो एटम लेते हैं, जैसे कि एटम A और एटम B। तो एटम A का एम्पलीट्यूड क्या होगा, साई, और दूसरे का क्या होगा, साई B। तो ये किस में हो सकते हैं, इन फेज भी हो सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसके लिए जो वेव का ये बनाएंगे हम इस तरह से हो, ये है, ये इतना है हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड इसका। तो फर्स्ट वाले का ये क्या है, एम्पलीट्यूड साई A, और दूसरे के केस में ये तो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और दूसरे के केस में एम्पलीट्यूड है ये वाला। ठीक है, तो जब फीचर्स पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, तो उसमें क्या था कि भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इन दोनों का क्या हो, एडिशन, साई A प्लस साई B। जब भी एडिशन होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन होगी। मीन्स अब ये एडिशन, ये इसका भी पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो ये इन फेज मीन्स एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हमें पहले वाले से दोनों का ऐड हो जाएगा और ये बढ़ के मिलेगा। ठीक है, ये न्यू एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर केस कैसा हो कि भाई साई A तो ये हो, ठीक है, लेकिन जो साई B हो वो किस तरह से हो, साई A के साथ इन फेज में ना हो, ये आउट ऑफ फेज हो, मीन्स ये इस तरह से हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आगे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब साई A प्लस साई B होने के बजाय साई A माइनस साई B, तो ये अब सब्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो इससे क्या मिलेगा, हमें घट के मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये फेज इस तरह से प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो ये क्या हो गया हमारा, एंटी बॉन्डिंग पैटर्न। लेकिन जब साई A प्लस साई B जुड़े थे तो ये कौन सा हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पैटर्न में ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब क्या हो कि दो एटम हो और ये उनके एम्पलीट्यूड हैं, ये वेव मैकेनिक्स के फॉर्म में, और तो ये दोनों का जब एडिशन होगा तो ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये जो दो एम्पलीट्यूड दिए हैं दो एटम के, इनके लिए क्रेस्ट और ट्रफ के लिए, जब इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इस तरह से क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। और एक पॉइंट आता है क्या, जैसे ये क्रस्ट और ट्रफ थी, ये तो क्रस्ट थी, ये ट्रफ का केस हो गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ये क्या होती है, इनके सेंटर में रहती है, लेकिन इनके सेंटर के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो नहीं होती, और इन नोड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, अलग अलग हो जाती है, इकट्ठी नहीं रहती है। ठीक है,
तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें बड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस रीजन है उस यहाँ तो इसके सेंटर में रहेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। दोनों के अंदर, इसके अंदर एडिशन हुआ है मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी डाउन जाती है, कम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी, और इसमें डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब इसमें क्या होगा, इससे सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है, और ये क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है, ये क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है। तो इससे स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। और ये कब फॉर्म होते हैं कि जो सेम साइन की हो, जब ये लोग देखिए पॉजिटिव है और ये लोग कैसी है, पॉजिटिव, ये सेम साइन की है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव मिल गई और नेगेटिव में नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, लोब्स कैसी हैं, अपोजिट साइन की, ये पॉजिटिव और ये कैसी है, नेगेटिव। तो ये जो एम्पलीट्यूड था इसमें रिजल्टेंट में क्या होगा, घट गया, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, नोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इनके जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, सिग्मा या फिर पाई, और एंटी बॉन्डिंग जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इनको। इसके बाद देखते हैं हम कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होंगी, ठीक है, किन कंडीशन से ये हमारा LCA होगा। सबसे पहले जो कंडीशन थे, फीचर्स में भी पढ़ी थी कि जो कंबाइनिंग एटम जो होंगे उनकी कैसी होगी, सेम एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या कहा था, प्रॉपर, सेकंड क्या पॉइंट बनाया था, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट होता है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तीसरा पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी का जैसे हमने हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल पढ़ा था, उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ा था, तो 1s और 1s दोनों ही किस में है, सेम एनर्जी में है। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की ही क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या बना सकते हैं, H2 इस तरह से मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन अगर 1s के साथ 2s होगा तो 1s की तो एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो इनके केस में ये एनर्जी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इस टाइप से कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे कि इनकी ओरिएंटेशन कैसी हो, प्रॉपर हो। जो जेड एक्सिस लिया जाता है, पी जेड एक्सिस, पी एक्स पी वाई और पी जेड को मोस्टली मॉलिक्यूलर एक्सिस में लिया जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस में। अब क्या होगा, जैसे 1s और 1s कंबाइन होंगे, ये 1s और 1s कंबाइन होंगे, तो किस तरह से कंबाइन होंगे, ये प्रॉपर सिमेट्रिक होता है। और दूसरा भी क्या है, 1s है, ये भी प्रॉपरली सिमेट्रिक है, तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से एक दूसरे से कंबाइन होंगे, लेकिन इनकी ओवरलैपिंग कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, एक जैसे हैं और कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। तो इस तरह से इनके बीच में प्रॉपर क्या हो जाएगी, एक तो एनर्जी इक्वल है दोनों की, दूसरी क्या है, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। अब पीजेड के केस में 1s को लेके देखते हैं किस तरह से। जैसे कि जो पीजेड का केस है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के फॉर्म में लिया, तो ये s के साथ पीजेड का और पीजेड की ओवरलैपिंग करवाते हैं, पीजेड का पी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इनकी अगर हमने क्या करवाई, ओवरलैपिंग करवाई दोनों की ही, ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर होती है इनकी, लोब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये जेड एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब हम कम्बिनेशन करवाते हैं तो इसके केस में क्या होगा, प्रॉपरली दोनों ही क्या कर जाएंगे, इस तरह से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होंगे, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, जैसे आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़े थे, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, ये क्या है हमारा पीजेड, ठीक है, पीजेड। अब पीजेड के साथ किसकी ओवरलैपिंग करवाएं, 1s की ओवरलैपिंग करवाएं, ठीक है। पीजेड 2s की करवाते हैं, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाई,
तो ये जो p है और ये क्या है, s ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके अलोंग होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर क्या करवाते हैं कि pz के साथ px और py की करवा दें, ये रहा pz, ठीक है, pz प्लस माइनस ये pz है और ये रहा px को करवा देते हैं ओवरलैपिंग, तो क्या इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी? नहीं भाई, एनर्जी तो हो सकता है इक्वल हो, लेकिन क्या ओरिएंटेशन प्रॉपर है? नहीं है। तो इस टाइप से ये ओवरलैपिंग इनकी नहीं हो पाएगी। अब इसके बजाय हम किसको लेते हैं, मान लीजिए py को लेते हैं, तो अब इस केस में ओवरलैपिंग होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ही नहीं, एनर्जी तो इक्वल है, pz और py की एनर्जी इक्वल है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें होनी जरूरी है। और तीसरी बात क्या, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, इनमें तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब ये तो हमारे क्या था, ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में। अब देखिए और कैसे हो सकते हैं ओवरलैपिंग, जैसे कि pz हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और अगर हम लेते हैं किसको, px को, और दूसरा भी क्या है, px है, ठीक है, दूसरा भी क्या है, px है, तो अब इनकी ओवरलैपिंग अगर हम करवाते हैं, ठीक है, तो इनके क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये किस टाइप की होगी, ये पाई ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी तरह से किस में हो जाएगी, px के केस में हो जाएगी, ये px दोनों ही बना लिए, ये px, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या है px, ये भी क्या है px है, एनर्जी इक्वल है और ओरिएंटेशन भी ठीक है, तो दोनों के ही केस में किस तरह से जुड़ जाएंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी इसके केस में भी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हमने देख लिए कि किस तरह से इनका एडिशन होगा, भाई कंडीशन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ही हमने यहाँ पे कर लिए। बॉन्डिंग का तो केस क्या, लेकिन एक रूल ये भी तो है ना कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐड होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको थोड़ा सा वाइड में ले रहे हैं कि 1s होमोन्यूक्लियर एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल को लेंगे तो ये है जैसे 1s, ठीक है, और ये भी क्या है 1s है, हाइड्रोजन का केस है, ठीक है। अब इससे दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या होंगी वो दोनों ही कंडीशन, कि इन दोनों के केस में ये क्या है 1s है और ये भी क्या है 1s है, ठीक है। 1s और 1s को अगर हम ऐड करवा रहे हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा ये 2 और ये एम्पलीट्यूड साई प्लस साई 2, तो ये क्या होगी, सिग्मा की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी होगी, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग की, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, और इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में होगी, और ये क्या हो जाएगी, इस तरह से पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दिखाई देगी, एक दूसरे से ये क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होगा भाई, एंटी बॉन्डिंग के केस में ये दोनों तो क्या हुए थे, ऐड हुए थे, लेकिन इसके केस में तो ये सब्ट्रैक्ट हुए हैं। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है 1s है और दूसरा भी क्या है 1s है, ठीक है, ये पहले फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। अब इसके केस में किस तरह से होगी, यहाँ पे तो इसके केस में क्या बनती है, लो बनती है, तो ये बीच में जो है ये खाली जगह बन जाएगी, और इस तरह से एक तो क्या बन जाएगा, और ये न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव और ये न्यूक्लियस के पास नेगेटिव, देखो बीच में क्या आ गई, ये नोड आ गई ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में नहीं है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पे सेंटर में है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये बॉन्डिंग, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बाद देखते हैं 2 जो है 2p के केस में किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये तो हुई 1s के केस में, 1s ले लिया, दूसरा है 2p के केस में 2px और 2pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं ना इसमें, तो ये लिया इस तरह से, ये हमारे पास क्या है pz है और ये भी क्या था pz था, ठीक है, ये भी दोनों क्या है pz 2pz है, ये भी 2pz है,
और ये भी क्या है 2pz है। अब इसमें भी दो केस बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो फर्स्ट में यहाँ नीचे लोअर एनर्जी का क्या बनेगा बॉन्डिंग और ऊपर क्या बनेगा हायर एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग। इसमें अट्रैक्शन होगा और इसमें क्या होगा रिपल्शन होगा। तो इस केस में क्या होगा जैसे ही बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा और इस जगह पे ये नेगेटिव लोब आ जाएंगे साइड में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पे इसके बीच में कोई भी नोड की इस तरह से नोड की फॉर्मेशन नहीं होती है बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन जैसे ही एंटी बॉन्डिंग केस आएगा तो एंटी बॉन्डिंग में तो नोड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है नेगेटिव पार्ट बड़ा और इसके केस में ये रहेगा बीच में नोड की फॉर्मेशन और इससे मिलता हुआ ये पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट के साथ इस तरह से ये नेगेटिव और यहाँ पे नोड की फॉर्मेशन और ये क्या हो जाएगा फर्दर पॉजिटिव पार्ट। तो इस तरह से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना वो बढ़ गई तो बीच में किसकी फॉर्मेशन हो गई एंड ये नोड की फॉर्मेशन और ये क्या बन गया एंटी बॉन्डिंग हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है इसके अंदर ये दोनों ऐड हुए हैं हम कह सकते हैं भाई 2pz प्लस और 2pz माइनस 2pz इसके केस में हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग। आप देखते हैं 2px और 2px की। ठीक है 2px और 2px इनके अंदर किस तरह से होगी जैसे कि उसी तरह से ये 2px एक्सिस ले लिया हमने दूसरा भी क्या है 2px है। ठीक है अब इसके केस में भी वही दो एक बॉन्डिंग और एक क्या होगी एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है 2px ये क्या है 2px तो इक्वल सेकंड उसमें पीरियड में लाई कर रहे हैं तो इक्वल एनर्जी होगी px है तो क्या होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। इस केस में 2px और 2px दोनों ही मिलेंगे और उस केस में क्या होंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बॉन्डिंग और ये क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इस केस में किस तरह से होगा देखो इस केस में जब ये जुड़ेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है फर्स्ट केस में हम इनको क्या कर रहे हैं दोनों को ही जोड़ रहे हैं। ठीक है अब इस केस में तो बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर भी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नीचे भी है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इनके केस में तो। ठीक है तो ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा। ये इनका क्या था सेंटर था। ठीक है अब इस एंटी बॉन्डिंग के केस में किस तरह से होगा एंटी बॉन्डिंग के केस में ये बीच में तो नोड आएगी ही ये लोब इस तरह से हो जाएगी। ठीक है इस तरह से इस टाइप से ये इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इधर क्या होगा प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब ये क्या है बिल्कुल ऐसे है ना जो बिल्कुल ऐसे है तो ये क्या हो जाएगी इस तरह से टेढ़ी और इस ये भी क्या हो जाएगी जो ऐसे है ये भी इस पोर्शन में आ जाएगी। ठीक है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव तो इनमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है यहाँ पे यस और नो। इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री की फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कैसा है पाई और ये कैसा है पाई स्टार एंटी मॉलिक्यूलर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन इस टाइप से होती है। इसी तरह से px के केस में हो जाएंगी। तो इसको और भी अच्छी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं देखो ये जो है इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव। ठीक है यहाँ ये क्या फॉर्मेशन हो रही है ये जगह किसकी है ये नोड की फॉर्मेशन को शो कर रहा है नोडल प्लेन। ठीक है ये किस में है पाई के केस में। सिग्मा के केस में इस तरह का कोई सिग्मा नहीं था। अब इसको किस तरह से शो कर सकते हैं देखिए इसको और भी अच्छे से इसमें दिखाएंगे हम नोडल प्लेन। ठीक है ये नोड और ये नोडल प्लेन ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग और ये वाला ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है ये यहाँ पे ठीक है एक तो ये नोडल प्लेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है इस केस में क्या है 0 है। ठीक है अब सिग्मा और पाई को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं भाई जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें क्या डिफरेंस है भाई। जैसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी तो इसमें क्या होता है किसके अलोंग होती है भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है लेकिन इसमें क्या होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और ये क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है और ये कैसी होती है वीक होती है ना। जैसे PZ केस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ले लिया तो इस केस में भी यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है मीन्स ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है
और मैक्सिमम होती है, और ये कैसे होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है ना इसके केस में, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़े तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना। लेकिन इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, ऊपर भी बनता है एक, और दूसरा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से। और इसमें सिमेट्रिकल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, और ये जो है सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके अलोंग, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन एंड डिफरेंस।